जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे 100 जी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर रेलवे ग्रुप डी के और एनटीपीसी का एग्जाम देने जाते हो 2025 के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। तो 100 रखा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखो। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो काफी आसान क्वेश्चन ही है, जो सबको पता होगा कि वो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो आपको बताना है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आपको बताना है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको बताना है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बता रहे हैं परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है आपको। आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख किस लिपि में पाया गया है। तो आपको बताना है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्राह्मण लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो जाएगा ब्राह्मण लिपि। ब्राह्मी लिपि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताना है, काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य परंपरा किस धर्म से जुड़ी है। तो आपको बताना है गुरु शिष्य परंपरा किस धर्म से जुड़ी है। 4 ऑप्शन इसी तरीके से आपके एग्जाम में दिया होगा, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू धर्म में से, यानी कि गुरु शिष्य हिंदू धर्म में ही से जुड़ा है। आपका ऑप्शन सी से। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर अनुसार कौन सा है। तो आपको बताना है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा गोवा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। आपका अगला क्वेश्चन कि यूएनए यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 1945। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है।
चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कौन सा रोग होता है विटामिन सी के। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कर्वी रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो चार में से आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखना। 1965 में भारतीय रिजर्व के बैंक की स्थापना हुई थी। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लाल किला किसने बनवाया था, तो आपको बताना है कि लाल किला किसने बनवाया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है, तो आपको बताना है किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे। आपका सही आंसर है गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो सही आंसर हो जाएगा चारों से वो हो जाएगा यमुना के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको बताना है पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 से, यानी पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1869 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1800 पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन इसी तरीके से दिया होगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है, तो आपको बताना है पोलियो किसके कारण होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि पंचमढ़ी किस राज्य में है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपको बताना है पंचमढ़ी किस राज्य में। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है, तो आपको बताना है मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाए 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रहारी किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपको बताना है कि सौरमंडल का प्रहारी किस ग्रह को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो आपको बताना है संसद का जो उच्च सदन है वो कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया। आपका जो सही आंसर होगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है दशहरा किस की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाता है, तो आपको बताना है दशहरा जो है किसके विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है वो आपका सही आंसर हो जाएगा राम के, यानी कि ऑप्शन और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, तो आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है CO2 के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया 2025 के हिसाब से आपको बताना है। जो आपका राज्य होता है वो हो जाएगा आपका 28 राज्य, पहले 29 राज्य था। आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर दो भागों में केंद्र शासित प्रदेश में टूट गया है।
तो आपका सही आंसर 28 हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो आपको बताना है चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2008 ईस्वी में चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? तो आपको बताना है बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज स्टेफेसन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉर्ज स्टेफेसन। आपका अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बताना है रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है। आपका सही आंसर होगा तुलसीदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन के भारतमाला योजना किससे जुड़ी है? तो आपको बताना है भारतमाला योजना किससे जुड़ी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सड़क मार्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे हल्की धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन इसी तरीके से दिया होगा आपका। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको बताना भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से देगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरगद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताना है कि दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय कौन थी? तो आपको बताएं नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो कि नोबेल पुरस्कार पाए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो आपको बताना भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। जो आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 में। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। आपका अगला क्वेश्चन शून्य की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। सब लोग जानते हो कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको बताना लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे स्वतंत्र भारत के। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? तो आपको बताना है भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि कुल सर्वोच्च न्यायालय की संख्या जो है कि वो 25 है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो। तो ऐसे ही वीडियो पाने के हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। नीचे जो लाल कलर की बटन दिख रही है उसको सब्सक्राइब दबा दो। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओगे। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक अधिक पाया जाता है। तो बताना है दूध में सबसे अधिक विटामिन कौन पाया जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो आपको बताना है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है।
आपका जो सही आंसर हो जाएगा पेयजल बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ को पंचवेद कहा जाता है, तो आपको बताएं किस ग्रंथ को पंचवेद कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर होगा नाट्य शास्त्र को, यानी कि नाट्यम शास्त्र को ऑप्शन नंबर पंचग्रंथ पंचवेद कहा गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है, तो आपको बताना है भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम में पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने समय क्षेत्र जोन है, यानी कि टाइम जोन भारत में कितने हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए एक ही है, जो कि समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन भारत में एक ही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे तेज गति वाला ग्रह कौन सा है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में देगा सबसे तेज गति करने वाले ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इस तरीके से दे देगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खड़गपुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो आपको बताना है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं, तो आपको बताना है भारत में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो होते हैं कुल संख्या वो 543। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की संख्या 543 होती है। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि मंगला किस प्रकार का उपग्रह है, तो आपको बताएं मंगला जो है किस प्रकार का उपग्रह है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर है मंगलयान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो आपका जो इस चार ऑप्शन इस तरीके से दिया होगा, तो ये जस्ट क्वेश्चन इसी तरीके से तो पूछा था जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जो कि पेट में हुआ था। तो हाल ही जो पेट हुआ है एग्जाम में 2025 में, उसमें सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि उद्योग, ग्रीन हाउस और वन कटाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, तो आपको बताना श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, यानी कि जो श्वास लेते हैं अंदर तो कौन सी गैस लेते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे पूछने के चांस है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। जो चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी कि आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो आपको बताना है भारत को किस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए बेंगलुरु के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किससे फैलता है, तो आपको बताया मलेरिया किससे फैलता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है, तो आपको बताने कि ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर
विराम वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किसे हॉकी का जादू कहा जाता है, तो आपको बताना है किसे हॉकी का जादू कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यानचंद्र की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बताना है पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो बताना है रेलवे प्लेटफॉर्म। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये रेलवे के एग्जाम देने जाते हो तो अगर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके लिए होता है, किससे होता है, तो आपको बताएं रक्त लाल रंग किससे होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने इसी तरीके से दे देगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो आपको बताना है संसद का निम्न सदन कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो, निम्न सदन लोकसभा है। आपका अगला क्वेश्चन सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है, तो आपको बताना सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो आपको बताना सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का रॉकेट मैन कहा जाता है, तो आपको बताना है किसे भारत का रॉकेट मैन कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है यूएनए का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन इस तरीके से आपके एग्जाम में दे देगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय जज होते हैं, तो आपको बताना है भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय जज होते हैं, जो कि सीआईजी सहित। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 34 जज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी आंतरिक अंग कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे भारी जो शरीर के आंतरिक अंग है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो आपको बताना है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 में ऑप्शन दिया है, आपका सही आंसर गंगा हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है, तो आपको बताएं किसे भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। कमल को ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, अब बीजेपी का जो राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि
ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आपको बताना ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ब्लैक गोल्ड यानी कि कोयले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बताया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बछेंद्री पाल यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लाल किले में स्वतंत्र दिवस का ध्वजारोहण कौन करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि बताना है ध्वजारोहण कौन करता है लाल किला पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री, सबने देखा होगा न्यूज में, आप भी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन होगी किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो आपको बताएं किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन से? तो आपको बताएं भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो या मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जनगण मनगढ़ को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो आपको बताना है कि जनगण मनगढ़ को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर 1950 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपका पूरा 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, चैनल को साथ सब्सक्राइब करो। रेलवे का अगर एग्जाम की तैयारी करते हो तो या किसी भी रेलवे पुलिस के एग्जाम इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो कि सीधे आपको एग्जाम में मिलेगा। तो नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।